संभल में जो दंगा हुआ था उसको तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी मुस्लिम महलों में सुबह ही अज़ान फज्र से पहले ही 5 बजे ही आतंक शुरू हो जाता है पुलिस का। जिस घर में चाहते हैं उस घर में घुस जाते हैं, जिस मस्जिद में चाहते हैं उस मस्जिद में घुस जाते हैं। कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं संभल में। आज 3 तरह के मामले संभल से सामने आए और जब वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो बड़े चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं। आज सबसे बड़ी सुर्खी बना हुआ है संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के घर के आसपास में 100-200 मीटर की दूरी पर ही एक मंदिर था, बड़ा कदीमी मंदिर, जो मुसलमानों के घरों के दरमियान है, मुसलमानों के घरों के बीच में है। इस मंदिर को खुलवाने का दावा किया गया कि योगी ने एक मंदिर को मुसलमानों से आज़ाद कराया और अचानक जो है 1978 का तारीख लाई गई कि 1978 से ये मंदिर बंद है। जानबूझ करके 1978 का जिक्र क्यों किया गया, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। संभल में उसी जामा मस्जिद के इमाम का कत्ल कर दिया गया था 1978 में, जिस जामा मस्जिद का अब सर्वे किया जा रहा है, और दंगा हुआ था 1978 में। उसके बाद इस मंदिर के बारे में यह कहा जा रहा, हालांकि ये 1978 से बंद नहीं है, बल्कि 25 साल इस मंदिर को बंद हुए हैं, 25-26 साल हुए हैं। जो यहाँ का पुजारी था, बहुत सारे हिंदू मकान थे आसपास में, यहाँ पर धर्मशाला भी थी, पुजारी का मकान भी था, उसको बेच दिया गया पुजारी के जरिए। बाकायदा उसके पेपर हैं, रजिस्ट्री कराई गई। और अब जब वो पुलिस जिसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वही सीईओ जिसका पूरा वीडियो वायरल हुआ था गोली चलाते हुए, इस मंदिर की साफ सफाई कराकर घंटा बजाता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस का काम, योगी पुलिस का काम घंटा बजाना है। और इस मंदिर की साफ सफाई कराने के बाद इसको खोल दिया गया। खुलना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। अगर पूजा बंद हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी होती थी न सिर्फ पुलिस प्रशासन की, बल्कि वहां के लोकल हिंदुओं की भी, कि इस मंदिर को आबाद किया जाए। आज पुलिस ने ये कहते हुए इस मंदिर को खुलवाया कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ यहां पर चेकिंग कर रहे थे, चोरी की जो लाइटें जल रही हैं उसके ऊपर हम जुर्माना लगा रहे थे। उसी दरमियान हमारी निगाह एक बंद पड़े मंदिर पर पड़ी। जब हमने लोगों से मालूम किया तो उसके बाद पुजारी को बुलाया गया और खुलवाया गया। और फिर पुजारी के बयानात बना चढ़ा करके सोशल मीडिया पर चलाए गए। उसके बाद पुलिस की बाइट, एसडीएम की बाइट, उसमें इस तरह का दावा किया गया कि आस पड़ोस के लोगों ने इस मंदिर की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और यहां पर एक कुआं हुआ करता था, एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, इन दोनों पर भी कब्जा हुआ है। अब सारे पेपर खंगाले जाएंगे और जो कब्जाधारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कुछ और मकानों पर अब बिल्डोजर चलाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है और उम्मीद की जाती है कि बड़ी तेजी के साथ इसमें जांच होगी और 1-2 दिन के अंदर ही सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे पुलिस के पास। सारे रिकॉर्ड एसडीएम निकाल लेंगी और उसके बाद यहां पर कुछ मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाकर शायद योगी आदित्यनाथ के सीने को ठंडक मिले कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए बिल्डोजर चलाने के लिए। तो अब इस मंदिर के बहाने ही मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चला करके हिंदुओं के दिलों को ठंडक पहुंचाई जाए, यह कार्य किया जा रहा है। दूसरा काम किया गया कि एक मस्जिद में छापा मारा गया और उस मस्जिद में यह बताया गया, बाकायदा पुलिस के जरिए बाइट दी गई अधिकारियों के जरिए, और यह कहा गया कि इस मस्जिद के अंदर 47 पंखे लगे हुए थे, फ्रीज था, वॉशिंग मशीन थी। अब सवाल यह खड़ा होता है, बिल्कुल मीटर होने चाहिए मस्जिदों के अंदर, तमाम इबादतगाहों में मीटर होने चाहिए, सिर्फ मस्जिदों में ही नहीं बल्कि धर्मशालाओं में और मंदिरों में भी चेक होना चाहिए कि मीटर हैं या नहीं। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक किसी भी इबादतगाह में आपको बिजली का मीटर लगा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इस दंगे के बाद जब पुलिस का वीडियो ये वायरल हुआ कि वो गोली चला रही है मुसलमानों पर और ये मामला अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है,
लगातार पार्लियामेंट में रोजाना संभल का मामला उठाया जा रहा है। आज भी संभल के सांसद बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले को सदन में रखा और राहुल गांधी ने भी अपनी स्पीच के लास्ट में संभल का मामला संविधान दिवस के मौके पर रखने की पुरजोर तरीके से कोशिश की और रखा भी, और इस मामले को लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरा भी। तो लगातार ये मामले उठाए जा रहे हैं, इसलिए पुलिस अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं पुलिस के जरिए। आपको तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जियाउर रहमान बर्क के मकान को भी गिराने की पूरी योजना बना ली गई है, जिसके लिए बाकायदा उनको नोटिस सर्व किया गया है और यह कहा गया है कि आपने अपने मकान का नक्शा पास नहीं कराया है। और लगातार सड़कों पर जो नाले लोगों ने पाट रखे हैं उन पर बिल्डोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हटाना चाहिए, अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो होना चाहिए, एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जिस बहाने से लिया जा रहा है, जिस मौके से लिया जा रहा है, आतंक मचाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों के घरों में जिस तरह से घुस करके महिलाओं तक को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर घर में कोई मर्द नहीं मिल रहा तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये पूरा सिलसिला चल रहा है। और इस मामले में जो आज ये मंदिर वाला मामला आया है, इसको लेकर के सत्ताधारी पक्ष के कुछ नेता, उत्तर प्रदेश के एमएलए श्रममणि त्रिपाठी, जो पेशे से पहले पत्रकार हुआ करते थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है विधायक बने हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ये प्राचीन मंदिर था, आक्रांताओं के वंशज ने कब्जा कर इसे बंद कर दिया। मोदी जी, योगी जी ने राज में दशकों बाद आज इस मंदिर की घंटियां बजा दी। देवी देवताओं की मूर्ति से धूल छटी। ये बांग्लादेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश का संभल था जहां ये पाप हुआ। सपा कांग्रेस राज में यूपी पूरी तरह बांग्लादेश हो गया था। प्रमाण आपके सामने है। अब सवाल ये खड़ा होता है विधायक जी कि 7 साल से आप क्या कर रहे थे? 7 साल से तो योगी जी हैं, तो फिर आप क्या कर रहे थे 2017 से? इस मंदिर का ताला क्यों नहीं खुलवाया गया? क्यों आपके संज्ञान में नहीं आया? आज ही ये मंदिर आपके संज्ञान में क्यों आया? ये कोई अंदर किसी ने जो है चारों तरफ से मकान बना करके इसको घेरा हुआ नहीं है, बल्कि ये खुला हुआ है मंदिर। साफ दिखाई देता है जब आप सड़क से गुजरते हैं। खग्गूसराय का ये जिस महल्ले का महल्ला नियारियान कहलाता है, इस महल्ले से जब आप गुजरते हैं तो ये मंदिर है यहाँ पर। और किसी मुसलमान ने, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इसी तरह की दरगाह या कोई मस्जिद बंद पड़ी हुई किसी हिंदू बहुल इलाके में होती तो उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया होता, उसका नामो निशान खत्म कर दिया गया होता। यहां तो पूरी तरह से मंदिर मौजूद है, मूर्तियां मौजूद हैं, मूर्तियां खंडित नहीं की गई। किसी ने इस मंदिर में घुसने की भी दशकों से कोशिश नहीं की, किसी ने इसका ताला नहीं तोड़ा। आज आपके ही जरिए इसका ताला तोड़ा गया है, पुलिस के जरिए ही इसका ताला तोड़ा गया है। तो सवाल यही है कि मुसलमान हमेशा अपने जो धार्मिक उसूल हैं कि किसी की मजहबी इमारत पर कब्जा नहीं करना है, गैर कानूनी है, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी मंदिर को तोड़ करके आप मस्जिद बना दीजिए। यहाँ तक कि मस्जिद बनाने के लिए बाकायदा रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदनी होगी, प्रॉपर ज़मीन लेनी होगी, किसी के कब्ज़े की ना हो, किसी का कब्ज़ा नहीं किया गया हो। ऐसे किसी ज़मीन पर या किसी से ज़बरदस्ती जो है कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर जो है मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मस्जिद तामीर की थी हिजरत के बाद, मस्जिद नबवी, इस मस्जिद की ज़मीन 2 यतीम भाइयों से बाकायदा पैसे दे करके उसको ख़रीदा गया था। तो पूरी तारीख़ में इस्लाम की कहीं नहीं मिलेगा कि मस्जिद जो है वो ज़बरदस्ती बनाई गई। और आज भी सवाल यही है कि आज आप कह रहे हैं कि 30 साल से ये 1978 से ये मंदिर बंद था, तो आज भी हज़ारों मस्जिदें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। तो क्या उनको भी खोला जाए और ये कहा जाए कि योगी ने मंदिर को जैसे खुलवाया ऐसे ही मस्जिद को खुलवा दिया गया? लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब सवाल यही है, बहुत सारे लोग इस पूरे मामले को लेकर आज ट्वीट कर रहे हैं और श्रममणि त्रिपाठी के ट्वीट पर सपा को गरिया रहे हैं और ये कह रहे हैं। अब सवाल यही है कि 7 साल से आप क्या कर रहे थे? ये बांग्लादेश नहीं है, लेकिन 7 साल से आपने भी तो इसको शायद बांग्लादेश बना दिया कि एक मंदिर को जो सरेआम मौजूद है उसको आप नहीं छुड़ा पाए।
कहीं ना कहीं नाकामी तो आपकी भी है। अब इसके नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, दंगे के बाद से लगातार 20 दिन होने के बावजूद रात रात भर लोग घरों से गायब हैं, रेड की जा रही हैं, महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी बेपर्दगी की जा रही है, और उसके बाद संभल के तमाम नेता वहां से फरार हैं, ना विधायक बोलने को तैयार हैं। जियाउर रहमान बर्क के ऊपर केस दर्ज हो गया है, इसलिए वो संभल नहीं जा रहे हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर मैं गया तो शायद मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। और संभल की आवाम को सभी लोगों ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मुस्लिम तंजीमें हों या बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो दिल्ली में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जब भी कहीं दंगा होता है, लेकिन सब नदारद हैं, सब गायब हैं। और संभल की आवाम के ऊपर जिस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं पुलिस के ज़रिए, वो सब सबके सामने है।